के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। और पश्चिम बंगाल में मैं आप लोगों को पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि ममता बनर्जी का स्पष्ट चार्ट उनके पास ही नहीं है, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर उनके चार्ट को लेकर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। नंबर 1, मेदिनी ज्योतिष से हम प्रेडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए। और मैं कैलकुलेशन करते करते मुझे एक ऐसा दुर्योग मिला इस कुंडली में जो पूरा क्लियर करता है कि आने वाला जो समय रहेगा वो पश्चिम बंगाल के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर इस समय शासन किसका है, क्योंकि देखिए मेदिनी ज्योतिष क्या कहती है, जिसका शासन है वहाँ से आप पहले कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि जो सत्ता जिसके हाथ में होती है वही पॉजिटिव या निगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ें कर सकता है, निगेटिव चीज़ों को बचा सकता है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि जो ऑलरेडी सत्ताधारी और निगेटिव करने का प्रयास कर रहा है, और निगेटिव करने का प्रयास क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सत्ता अपनी बचानी है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आरूढ़ लग्न से निकल कर आती हैं। आरूढ़ लग्न एक ऐसा लग्न निकलता है जिसका द्वादशांश अगर बनाते हैं और वो दोनों लग्न एक दूसरे के कंजुगेशन में आते हैं, संयुक्ति करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में राजभ्रष्ट योग का फॉर्मेशन होता है। राजभ्रष्ट या देशद्रोह जो होता है वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है, और डायरेक्टली नहीं दिखाई देने के कारण थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि राजभ्रष्ट या देशद्रोह जो दुर्योग बना हुआ है, आप हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली मैंने यहाँ पर चेक किया है और टीएमसी का चार्ट मैंने बनाया है, और टीएमसी का चार्ट बनाने के बाद मैंने जो मेलिफिक योग बने हैं उसके अंदर देखिए, सबसे पहला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यहाँ पे राजभ्रष्ट योग बन रहा है और उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि आरूढ़ लग्न और द्वादशांश जो है अगर एक दूसरे से कंजुगेट करता है तो राजभ्रष्ट होता है। तो तृणमूल कांग्रेस में ऐसा है। लेकिन परेशानी क्या है आप समझिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे इस समय राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, और वो मैक्सिमम डेट जो मैं देख रहा हूँ कि 28 नवंबर 2024 तक जो है राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर अभी भी चल रहा है, राहु की महादशा में चंद्रमा का भी अंतर चल रहा है, तो निश्चित रूप से 28 नवंबर तक, और शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं 18 नवंबर तक, तो 28 नवंबर तक का जो टाइम है ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। इस समय राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पे। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो बहुत सारे जो दंगे होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट है, मैं बार बार आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट अगर कोई भी चीज़ होने वाला है पूरी दुनिया में, अगर कोई नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, इज़राइल, ईरान, इज़राइल, हमास, ये सब चीज़ हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन चल रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, और हिंदुओं का जो प्रोटेस्ट है उसको वहाँ की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसमें भ्रष्ट योग बना हुआ है, राजभ्रष्ट योग बना हुआ है, और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है वहाँ पर तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत जो है, वो युद्ध की जो शुरुआत होने वाली है वो 2025 में होने वाली है, जबकि 28 नवंबर 2024 तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी पश्चिम बंगाल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चार्ट के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन 28 नवंबर से पहले पहले अगर नहीं लगता है राष्ट्रपति शासन 2024 में, तो आगे आने वाला समय, क्योंकि बंगाल से ही ये प्रारंभ होने वाला है, और ये कैलकुलेशन जो है प्योर मेदिनी के अनुसार कर रहा हूँ, और इसलिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी केवल मुस्लिम शरणार्थी को वो ज़्यादा सहयोग देंगी। मैं सही यहाँ पर बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिस तरीके की परिस्थितियाँ मैंने भी बंगाल में देखा है, मैं कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन देने के लिए बंगाल में भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ जो
पश्चिम बंगाल का हालत रहा है, अगर आपने देखे होंगे, और वहाँ पश्चिम बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, बहुत तगड़ा ध्रुवीकरण हुआ है। और केवल पश्चिम बंगाल ही इस समय रेड अलर्ट पे नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अलावा 3 और हैं जो सटे हुए राज्य हैं, एक मिज़ोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल तो ऊपर चला जाएगा, ये आपका गुवाहाटी असम वाला जो एरिया बनता है, ये सभी इस समय सेंसिटिव एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरे तरीके से सेंसिटिव है। और मेरा मैंने एक पोयम भी लिखा था प्रलय काल पर, आप लोगों को शायद कोविड के समय में आप लोगों ने सुना होगा। मैंने बोला था जब तक शनि वक्री रहेगा, बृहस्पति को नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेगा, यकीन नहीं होगा लोगों को, फिर भी प्रलय काल होगा। इस तरीके से मैंने एक पूरी फेसबुक पर आप जाइए, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूं और उसको पिन कर दूंगा ताकि आप उस पोएम को जाकर पढ़िए। उसमें प्रलय काल की बात मैंने कविता के माध्यम से उस समय किया था। और जब भी वक्री होते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो परेशानी है, जबकि शनिदेव प्रत्येक साल वक्री होते हैं और बृहस्पति भी वक्री होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है 18 नवंबर तक वैसे ही परेशानी वाला है। और 28 नवंबर से पहले पहले राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो ये वहाँ की जो वर्तमान सरकार है, आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर इतने ज़्यादा शरणार्थी प्रवेश कर जाएंगे। और भारत सरकार को इस समय जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। जो बॉर्डर एरिया है, अगर आप जाइएगा बॉर्डर एरिया में तो आपको पता चलेगा वहाँ पर सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए। और इस समय पूरा प्रबंध जो है भारत सरकार को वहाँ पर करना चाहिए। अगर राहु के अंदर मंगल आएगा तो राहु मंगल का जो योग है 5th हाउस से राहु है, और जो आरूढ़ लग्न का जो कंजुगेशन हो रहा है उसके एक्टिवेशन का टाइम भी आ रहा है। इसलिए इस टाइम पर बहुत सारे दंगे होने की बहुत ज़्यादा संभावना मुझे दिख रही है। अगर दिख रही है तो मुझे बता देना चाहिए वहाँ पर दिख रही है। भगवान ना करे इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दंगे हों, लेकिन जो वर्तमान सत्ताधारी है उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी देश हित में इस समय पूरा सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इंटरनली टुकड़े टुकड़े की बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगा कि भाई साउथ हमारा है तो साउथ पर मुझे ध्यान देना है, हिंदू कुछ नहीं है। वेस्ट है तो उधर बंगाल के लोग हैं तो बंगाली, उड़ीसा ये वाले लोग अपने धर्म को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ईस्ट है तो वहाँ पर गुजरात के लोग होंगे, दिल्ली एनसीआर का अलग थिंकिंग होता है, यूपी बिहार का अलग थिंकिंग। इस समय पूरे देश के लिए एक साथ होना चाहिए और इसमें एकजुटता होना चाहिए। लेकिन इस समय अलर्ट मोड पे रहना चाहिए क्योंकि राजभ्रष्ट योग का पूरे तरीके से फॉर्मेशन हो चुका है, एक्टिवेशन हो चुका है और वहाँ पर भ्रष्ट होने के कारण थोड़ी परेशानी रहेगी। और मैं उपाय के लिए केवल एक ही उपाय यहाँ पर किया जा सकता है कि एकजुट रहिए। कि क्या इंडिया चाइना में वार होगी 2025 में? देखिए गणेश जी, 2025 में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी सितंबर के बाद और मंगल की महादशा 2032 तक रहेगी। 7 साल की महादशा होती है। इस पूरे 7 साल में अगर आप देखिएगा तो मंगल के अंदर 2026-27 का जो टाइम बताया हूँ कि धीरे धीरे चक्रव्यूह बना दिया गया है और चक्रव्यूह अभी और बनेगा, जिसका एक फेज़ बचा हुआ है बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पर ये चक्रव्यूह फैलेंगे और उसको जब वो पूरे तरीके से फैल जाएगा तब उस समय चाइना और पाकिस्तान का अटैक होगा। कल के वीडियो में भी बताया हूँ और यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। और ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए एकजुट रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।